नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कितने ही सरकार ने आज नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे। लोग बाग जाते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। कोई कोई राज्य तो ऐसा होता है कि भाई नशा मुक्त राज्य कर देता है कि उसमें से शराब वगैरह भी बेचना बंद कर देते हैं, लेकिन पैसे के कारण फिर वहाँ चालू हो जाता। दूसरे इतना मैंने देखा है कि अगर एक राज्य ने बैन कर दिया है अपने राज्य में, तो दूसरे राज्य से इतने महंगे दामों पर खरीद करके लोग बाग पीते हैं। ऐसे ऐसे मैंने कांड देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग बाग पकड़े गए हैं कि जो एक बिजनेस के तौर पर एक दूसरे राज्य से और जहां पर बैन किया हुआ वहां पर कहते हैं अपने सर पर पगड़ी बांध करके लोग बाग उसमें से पौछ छुपा करके लाते। लेकिन फिर भी अच्छी चीज तो नहीं, और ना ही कोई सिखाता है। मैं हर एक माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में, चाहे वो भले ही सेवन करता हो, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों को इस चीज़ के प्रति अग्रसर नहीं करता है कि ना बेटा तुम भी इसको करो, मैं तो इस आदत में फंस गया लेकिन तुम मत करो। क्यों? अगर अच्छी शिक्षा तो सब माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं देते कि अगर मैंने पीना सीख लिया है तो तुम भी पियो? नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चा जब बाप से ये सीखता है, अपने देख करके ये सीखता है कि बाप पी रहा है तो मैं इस चीज को पीऊं, मैं पीऊं देख करके। तो देख करके जब वो सीख जाता है, चोरी छुपे करता है और उसके बाद में फिर बाप के सामने पीने लगता है, क्योंकि बाप तो कुछ कह नहीं सकता, बाप जब खुद पीता है। तो इस तरह से इसका प्रचार प्रसार धीरे 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 ये होता रहता है। लेकिन है क्या? ये तो एक विनाश की घड़ी है, विनाश की घड़ी है, विनाश का रास्ता है। कितने कितने अच्छे ये जितने भी बाज हुए हैं, आप देखिए, कोई सा भी नशाबाज हो जाए, कोई सा भी वैश्याव्रत करने लगे, कोई सा भी कहते हैं जुआ खेलने लगे, ये सारे जुआबाज जितने भी हैं, मैंने ऐसे ऐसे दृष्टांत देखे हैं कि लोग बागों ने अपनी जमीन जायदाद तक बेच दी है जुआ खेलने में, कंगाल हो गए हैं वो। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह ये आग्रह है कि जो लोग वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं उनके ज़िंदगी से जुड़े ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, एक दृष्टांत आता है कि एक बार कालिदास बाजार से गुजर रहे थे, तो एक वैश्या जो थी वो एक घड़े में रख करके कुछ बेच रही थी। जब बेच रही थी तो कालिदास जी वहां से निकले, तो उन्होंने ये पूछा कि देवी आप क्या बेच रही हो? तो पता है वैश्या ने क्या जवाब दिया? वैश्या ने जवाब दिया कि इसमें क्रोध, बुद्धि का विनाश, परिवार पर अत्याचार, यश का नाश, धन का नाश, ये सारी चीजें उसने गिना दी। बोलते ऐसा अचंभित घड़ा है ये, ऐसी ऐसी चीजें इसमें रखी हुई हैं। कालिदास जी बड़े अचंभित हुए कि वास्तव में एक घड़े में ये चीजें कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि देवी क्या दिखा सकती हो? तो उसने ढक्कन उठाया और एक मग्गा भरा और ऐसे धार से उसने उसी में उड़ेल दिया। बोलते ये क्या है?
बोलते ये है जिसको बहुत पहले पीने वाले इसको कहते थे कि भाई ये तो भगवान की, शंकर की बूटी है, ये तो सोमरस है, ऐसी ऐसी चीजें इसको बताते। लेकिन वास्तविक स्वरूप में ये तो शराब है। और शराब के ठेके आपने देखे, हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे शराब के ठेके, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इसका टैक्स का पैसा जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स इसी पर लगा। लेकिन फिर भी लोग बाग इसको पीते हैं अपना विनाश। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला देवी मेरी समझ में नहीं आया, दारू में ये चीज़ कहाँ है? तो बोलते हैं कि आपने कभी पी करके देखी? इसमें ऐसी ऐसी चीजें, जितनी चीजें में कि नहीं सारी ही चीजें इसमें हैं, जो इंसान डर की वजह से किसी अपने से बड़े के सामने, जो आदमी जो कहते हैं जुबान नहीं खोल सकता है, वो इसको पी करके उसके सामने कहते हैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना क्रोध आ जाता है उसको, इसके अंदर क्रोध है। पी आप जरा सी बात बोल दीजिए तो आप देखिए कि फिर कितनी लड़ाई झगड़ा होता है। बच्चों पर अत्याचार, बुद्धि का विनाश। इसके पीने के बाद बुद्धि संतुलित नहीं रहती, बुद्धि का टोटली विनाश हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? कि वो किसको क्या बोल रहा है, किसको क्या कर रहा है। और अगर उसकी बुद्धि काम करती तो नशे में क्यों नाली में पड़ा रहता, वो क्यों गंदगी में पड़ा रहता। लेकिन नहीं, बुद्धि का विनाश। और अगर परिवार में जाकर के किसी ने उसको बोल दिया तो परिवार पर अत्याचार। बोला ही क्यों आपने? उस नशे की हालत में अगर बीवी ने पूछ लिया कि भाई क्यों पी करके आया, इतना पैसा नहीं है, तो उनका गांव देहात में तो, शहरों में तो इतने लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कोई इतना नहीं करता है, लेकिन गांव देहात में तो मारपीट शुरू हो जाती है मियाँ बीबी पे, अगर बीबी ने पूछ लिया। तो ये चीज़ें सारी उसने कहा कि वास्तव में ये तो सारी चीज़ें इसमें। तो इसीलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि समझदार 3 प्रकार के होते हैं। समझदार 3 प्रकार के होते हैं। पहला समझदार यह है कि अगर कोई शराब पी करके नाली में पड़ा है तो देख करके ही सुधर जाता है कि ना भाई ये बहुत ही गंदी चीज़ है, तो उसको पास नहीं लगता है। दूसरे नंबर का समझदार वो होता है जो ये कहता है कि हो सकता है कि इसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा पिया हो, मैं देखता हूँ कि भाई मैं समझदार हूँ इससे, तो मैं पी करके देखता हूँ। और जब उसका वही उल्टा हाल होता है तब वो पीना छोड़ देता है कि ना भाई ये तो वास्तव में वही बुरी चीज़ है, तो मेरे को भी नहीं पीना चाहिए। और तीसरे नंबर का समझदार नहीं, कहते वो तो मूर्ख है, जो कहता है कि ना भाई, अगर कहते हैं कुत्ता भी मुंह पर पेशाब कर गया तो बोलते बहुत मज़ा आ रहा है, नाली में भी पड़ा हुआ है तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो समझदार नहीं, कहते हैं वो बेवकूफ़ी के साथ। तो इसीलिए मेरा तो सबसे आग्रह यही है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके साथ में ऐसी आदत है तो कृपया करके ये सारी चीज़ें उसमें विद्यमान है, उस घड़े के अंदर, आपके घड़े के अंदर में इनको छोड़ दें। मेरा सबसे यही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।